हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अच्छा फील करना चाहते हैं, हम अच्छा महसूस करना चाहते हैं, पर अक्सर हमारी लाइफ में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी वजह से हम अच्छा फील नहीं कर पाते, उल्टा बुरा फील करने लगते हैं और बहुत ही हमें दुख होने लगता है, वो भी लंबे समय तक। पर पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो वो घटना घटी होती है उसकी वजह से तो थोड़ा टाइम दुख होता है, पर जो हमारा जो दुख जो लंबा टाइम चलता है वो उस घटना की वजह से नहीं, उस घटना की कहानी जो हमारे दिमाग में चलती है लंबे टाइम तक, उसकी वजह से होता है। और अब अगर ध्यान से देखें, जो वो कहानी है जो हमें दुख दे रही है, हम उस कहानी को चेंज भी कर सकते हैं। और जैसे ही वो कहानी चेंज होती है हमें दुख मिलना बंद हो जाता है, कई बार रिलैक्सेशन भी मिलती है, कई बार सुख भी मिलना शुरू हो जाता है। तो अब मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली ये कैसे होता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक बंदा है, ठीक है, उसका डाइवोर्स हो गया। अब वो रो रहा है, वो कहता है अब मेरा क्या होगा, मेरी तो वाइफ छोड़ के चली गई, अब मैं अकेले कैसे ज़िंदगी अपनी काटूंगा। तो वो बहुत दुखी हो रहा है। और अगर जो उसके दिमाग में ये कहानी चल रही है कि मेरा क्या होगा, मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं वो रह जाऊंगा, डाइवोर्स तो एक दिन जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब जो ये कहानी चल रही है, कुछ पुरानी यादें आ रही हैं जो दो चार अच्छी थी, तो वो उसे दुख पहुंचा रही है। अब वो कहानी को कैसे बदल सकता है, अब बताता हूँ वो कैसे। अब वो अगर वो ऐसा सोचे, जो मेरी वाइफ थी उसके साथ मेरे झगड़े भी बहुत होते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं करना चाहता था पर अपनी वाइफ की वजह से कर नहीं पाया। मेरे बहुत सारे शौक थे, बहुत कुछ मैं पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, एक्टिंग, ये सारी चीज़ें मैं करके देखना चाहता था, पर जब वाइफ थी वो अलाउ ही नहीं करती थी और ना ही इतना टाइम मिलता था। तो अब मेरे पास एटलीस्ट फ्रीडम है। वो गई चली, मेरे पास ढेर सारी फ्रीडम आ गई। अब मैं हर चीज़ जो मैं करना चाहता था एक एक चीज़ करके देखूंगा, पूरा लाइफ का मज़ा लूँगा, देखूंगा कि सबसे ज़्यादा मेरा किस में इंटरेस्ट है, ऐसे ऐसे पाथ फॉलो करूँगा, है ना। मेरा मन था कि मैं अकेला जाके पहाड़ों में रहूँ, अब मैं वो जाके रहूँगा। अब मेरे पास बहुत सारी फ्रीडम है। बाकी शादी का क्या, अगर वाइफ का क्या, एक वाइफ गई तो नई शादी हो जाएगी, अगर मेरा ज़्यादा ही मन किया तो मैं दूसरी शादी करवा लूँगा। और एक से एक लड़कियां पड़ी हैं, खूबसूरती की बात करें तो एक से एक खूबसूरत लड़की और पड़ी है। अगर अच्छी लड़कियों की बात करें तो वो भी तो दुनिया में है ही, और अच्छी लड़की मिल जाएगी तो क्या ही हुआ। अगर वो इस एंगल से सोचे और ये बातें अपने दिमाग में दौड़ाए, तो इन बातों से उसको दुख कम मिलेगा, हो सकता है थोड़ा सुख ही मिल जाए। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, कुछ बातें हैं जो एक घटना के साथ रिलेटेड होती हैं और हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। अगर हम उन बातों को बदल दें, उन कहानियों को बदल दें, तो फिर दुख भी हमें नहीं होता। तो मेरा पॉइंट ये था कि जब भी आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटती है तो ध्यान से देखें उस कहानी को, उन बातों को जो आपके दिमाग में दौड़ती हैं और आपको दुख पहुंचाती हैं। फिर आप ये देखें कि आप उन बातों को कैसे बदल सकते हो। ठीक है, जैसे वो पुराने ज़माने में कहते थे ना, जो भी हुआ होता है अच्छे के लिए होता है ना, बहुत बार सुना होगा। और ये बात भी यही है कि जो इस बात से आप उन पुरानी बातों को निकाल रहे हो, ये बात अपने दिमाग में डाल रहे हो, एक तरह की नई बातें जो आपको सुख देती हैं। चलो, जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो ये एक बात है। अब ये एक और नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, पर जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो जो इस बात का जो मतलब था ना, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, जो ये बात थी वो थी सिर्फ इस चीज़ के लिए कि जो हमें दुख हो रहा है हम उस दुख से कैसे ना कैसे निकल जाएं। पर जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इस बात को बड़ा फूलिशली यूज़ करते हैं। अब वो बताता हूँ कैसे। जैसे कि एक बंदा, है ना, जैसे मैं सो कॉल्ड वैसा स्पिरिचुअल बंदा हूँ जो इस फिलॉसफी को फूलिशली यूज़ कर रहा हूँ। तो एक बंदा आएगा, वो मुझे बिना मतलब से, मतलब के कुछ भी बोल के चला जाएगा, मुझसे पैसे एक्सटॉर्ट कर लेगा, मेरा शोषण करेगा, मेरा हर तरह से शोषण करेगा। और उस वक्त जब मैं ये सोचता हूँ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात है। हमें ऐसा नहीं सोचना। जब हमारे साथ कुछ गलत हो, हमें पहले उस गलत के साथ लड़ने की कोशिश करनी है, पूरा दम लगाना है, पूरा दिमाग लगाना है,
और सारा कुछ करने के बाद फिर जो भी रिजल्ट आता है, क्योंकि रिजल्ट तो भगवान जी के हाथ में है, हमारे हाथ में तो है नहीं, हम तो एफर्ट्स कर सकते हैं, पूरे पूरे एफर्ट्स करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद हम ये फिलॉसफी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। उससे पहले फिलॉसफी अप्लाई नहीं करनी, वो बेवकूफ़ी होगी, वो मूर्खता होगी। एफर्ट्स करने हैं, पूरी फाइट करनी है, उसके बाद ये फिलॉसफी अप्लाई करनी है, ताकि अगर जो भी कुछ हमारे माइंड को जो बेफालतू में दुखी कर रहा है उस दुख को रोका जा सके। क्योंकि जब वो दुख रुकेगा फिर हम अच्छा फील महसूस करेंगे, फिर स्ट्रांग होएंगे और फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के पूरे दम से कोशिश करेंगे। ऐसे यूज़ करनी है। चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।